गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर जॉब अड्डा यूट्यूब चैनल। और आइए आज मैं आपके लिए रेगुलर जॉब का नोटिफिकेशन लेके आया हूँ। और ये जो जॉब है वो बीएससी एग्रीकल्चर फ्रेशर्स, बीएससी हॉर्टिकल्चर फ्रेशर्स और बीएससी फॉरेस्ट्री फ्रेशर्स, ये दोनों ही तीनों डिसिप्लिन की जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और ये वीडियो जो है, यदि आप इंटरेस्टेड हैं एक रेगुलर जॉब के लिए, अच्छे पे स्केल के लिए, कॉम्पिटिटिव मोड में है ये नोटिफिकेशन, तो इस वीडियो को पूरा आप ध्यान से देखिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि दो डिफरेंट डेजिग्नेशंस हैं। पहला जो है असिस्टेंट डायरेक्टर लैंडस्केप का है और दूसरा सेक्शनल ऑफिसर हॉर्टिकल्चर की है। दोनों पोस्ट अलग अलग हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर लैंडस्केप की जो पोस्ट है उसमें आपको ग्रेजुएट लेवल की ही डिग्री मांगी है, लेकिन वहाँ पे एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपको होना ज़रूरी है। और उसमें नंबर ऑफ पोस्ट भी काफ़ी कम है। लेकिन यदि हम बात करते हैं सेक्शनल ऑफिसर की, तो यहाँ फ्रेशर्स जो हैं ग्रेजुएट्स इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री, ये अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है और इसमें पोस्ट भी आपकी जो है सेटिस्फैक्ट्री है, बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। तो ये जो दोनों नोटिफिकेशन है पोस्ट के, ये मैं आपको यहाँ डिटेल्स शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद आपको इसका सोर्स भी शेयर करूँगा। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उनकी रिक्रूटमेंट सेल के द्वारा ये नोटिफिकेशन उनकी वेबसाइट पे फ्लोट किया गया है। और जो ये नोटिफिकेशन है, ये डिफरेंट बहुत सारी पोस्ट उन्होंने डीडीए की डीडीए ने निकाली है, जिसमें से मैं हॉर्टिकल्चर की पोस्ट के हाइलाइट्स आपके साथ शेयर करूंगा। तो जैसे कि आप जानते हैं, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ये आपका टाउन प्लानिंग, डेवलपमेंट, लैंडस्केपिंग, ब्यूटिफिकेशन, गार्डनिंग, ये सब कामों के लिए उनका अलग डिपार्टमेंट है, जो कि हॉर्टिकल्चर इसमें डिग्री को इम्पोर्टेंस मिलता है। तो आप इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें, नोटिफिकेशन तो वेबसाइट पे आ गया है, लेकिन ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो है इसकी डेट है वो 6 अक्टूबर से ये लिंक एक्टिव होगी और 5 नवंबर तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और इसके बाद जो उसमें एग्ज़ामिनेशन, क्योंकि बहुत सारी पोस्ट हैं, क्लास 1 की हैं, क्लास 2 की हैं, क्लास 3 की हैं, तो सबके अलग अलग एग्ज़ामिनेशन पैटर्न है। तो कहीं 2 एग्ज़ाम हैं, लेकिन इन दोनों पोस्ट के लिए सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा और वो दिसंबर जनवरी में होगा। उसके बाद उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू होगा। और ये बता दें कि आपको जो डेट्स हैं अभी टेंटेटिव हैं, और यदि कोई डेट्स में चेंज होगा तो वेबसाइट पे अपीयर होगा। इसलिए आप वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करते रहें यदि आप अप्लाई कर रहे हैं। एप्लीकेशन करने के लिए आपको डीडीए की वेबसाइट dda.gov.in पे जाना है। जॉब एंड इंटर्नशिप पे आप लेटेस्ट जॉब को सर्च करेंगे और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2025 पे आप क्लिक करेंगे तो अभी आपको सिर्फ ये नोटिफिकेशन मिलेगा। अप्लाई करने के लिए लिंक अभी वहाँ नहीं है, क्योंकि उसका भी डेट नहीं आई है। तो नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, अपनी सब तैयारी करिए और जैसी लिंक ओपन होती है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सेक्शनल ऑफिसर हॉर्टिकल्चर। तो ये देखिए, टोटल वैकेंसी इसमें 75 की हैं। और ये जो पोस्ट है, बैचलर्स डिग्री इन एग्रीकल्चर वाले अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी हॉर्टिकल्चर और बीएससी फॉरेस्ट्री, ये 3 डिग्री के यदि आप फ्रेशर हैं, पास आउट हैं, और जो लास्ट डेट है आपका विंडो बंद होने की, तब तक आपकी डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। पे मैट्रिक्स एज पर 7 CPC 6 लेवल की है, मतलब आपकी हैंडसम सैलरी है, क्योंकि गवर्नमेंट का जॉब है और सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत ये चूँकि नेशनल कैपिटल में है, तो आपको इसमें एचआरए और बाकी सब अलाउंसेज जो रेगुलर एम्प्लॉय को, वो सब आपके एप्लीकेबल होंगे। अब यदि आप एज की बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट जो है 30 साल है। ये जरूर ध्यान रखें कि जो कट ऑफ डेट है आपकी डिग्री की, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, फॉरेस्ट्री हो, 5 नवंबर 2025 को आपके पास डिग्री या पीडीसी कंप्लीट होना चाहिए। यदि उससे आप ये इस कट ऑफ डेट से आगे होते हैं तो फिर आपका एप्लीकेशन जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे सिलेक्शन के बाद, तब वो रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि अभी आपका वेरिफिकेशन नहीं है। अभी आपको सिर्फ अपलोड करना है सभी डिग्री मार्कशीट्स, इसलिए आपका सेल्फ डिक्लेरेशन ही माना जाएगा, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डेट आपकी चेक होगी। तो असिस्टेंट डायरेक्टर लैंडस्केप की बात करें, अभी सेक्शनल ऑफिसर में मैंने बताया कि फ्रेशर बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री के हैं 75 पोस्ट हैं। लेकिन यहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर लैंडस्केप की जो लेवल 10 की पोस्ट है उसमें सिर्फ एक पोस्ट है और उसमें मैक्सिमम एज लिमिट 35 साल की। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा है, लेकिन एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन लैंडस्केप प्लानिंग वो आपके लिए मस्ट है। यदि आपके पास कहीं लैंडस्केप का 1 साल का एक्सपीरियंस है तो ये आप क्लास 2 की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि सिर्फ एक पोस्ट है। ये जरूर ध्यान रखें, इसमें नोटिफिकेशन में लिखा है कि उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और यदि इंटरव्यू होते होते उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ सकती है तो इसी एग्ज़ाम और नोटिफिकेशन से ही वो इससे ज़्यादा भी वैकेंसीज को भर सकते हैं।
तो ये अपडेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप नंबर ऑफ़ पोजीशन बढ़ भी सकती हैं, इसलिए इस एग्ज़ाम को आप अपीयर होके एक रेगुलर जॉब को पा सकते हैं। तो ये आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये पूरे हमारे देश में सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब आइदर फ्रॉम एनी स्टेट ऑफ आवर कंट्री, दे कैन अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन। और ये कोई स्टेट की इसकी बाइंडिंग नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि किसी भी स्टेट को जो है आपको यहाँ पे अपीयर होना। और जहाँ तक नोटिफिकेशन मैंने देखा है उसमें रिजर्वेशन की फैसिलिटीज़ भी सभी को एट पार दी गई है। तो भारत देश के नागरिक होना मस्ट है। अब एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करें, थोड़ा सा यहाँ फ़ीस ज़्यादा लग रही है, 2500 रुपये, 2500 और बोथ द कैटेगरीज अनरिजर्व एंड इंक्लूडिंग रिजर्व कैटेगरीज। यहाँ ध्यान रखिए कि रिजर्व कैटेगरीज के लिए आउट ऑफ जो 1500 है ये रिफंडेबल है। तो 2500 रुपये अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को देना है। लेकिन पीडब्ल्यूडी, एससी, एसटी और जो दूसरी कैटेगरीज हैं जिनको छूट मिलना है वो 1500 रुपये देंगे, 1500 जो कि रिफंडेबल होगी। अप्लाई करने के लिए आप सबसे इम्पोर्टेंट है कि DDA की वेबसाइट पे जाएंगे, और ये मैं अभी आपके साथ शेयर भी करूँगा। जैसे मैंने बोला dda.gov.in पे आपको जॉब एंड इंटर्नशिप पे जाना है। लेटेस्ट जॉब में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2025 को आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको ये लिंक एक्टिव मिलेगी। अभी वो लिंक एक्टिव नहीं है। और कैंडिडेट्स को जो है ये ज़रूर बताएं कि आप फॉर्म सबमिट करने के बाद उसकी एक हार्ड कॉपी निकाल के आपको अपने पास रखना है। और ये हार्ड कॉपी आपको किसी भी हालत में DDO को भेजना नहीं है, पोस्ट से या बाई हैंड से जमा करने की जरूरत नहीं है। ये आपको इंटरव्यू के समय, वेरिफिकेशन के समय काम आएगा। इसलिए एप्लीकेशन का प्रिंट आउट आप निकाल के रखिए। और इम्पॉर्टेंट दूसरी हाईलाइट्स है जो है आपके लिए, ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय ये जरूर देखें, लाइव फ़ोटो आपको लेना है जो एक अच्छी गुड लाइट कंडीशन में हो, बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए प्लेन, और आपको है इन फ्रंट ऑफ द कैमरा में स्ट्रेट अहेड देखते हुए। तो ये पॉइंट्स आप जो है नोटिफिकेशन डिटेल देख लीजिए ताकि इनकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। यदि आप सिंसियरली इस फॉर्म एग्ज़ाम को अपेयर हो रहे हैं तो फॉर्म बहुत सावधानी से भरिए, क्योंकि बहुत फॉर्म इसी वजह से रिजेक्ट होते हैं कि प्रॉपर सिग्नेचर या आपका इमेज अपलोड नहीं हो पाती है। जैसे कि सिग्नेचर भी देखिए उन्होंने फॉर्मेट दिया है JPG का, 10 से 20 KB की फाइल होना चाहिए। साइज़ भी उन्होंने मेंशन कर दिया है, और सिग्नेचर कैपिटल लेटर्स में नहीं होंगे। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। फ़ोटो सिग्नेचर आप अभी से स्कैन कर लीजिए, गाइडलाइन फिर से एक बार देख लीजिएगा। और जब स्कैन कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स है, ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे आप, तो उसके साथ आपको मैट्रिकुलेशन या सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए लगाना है। साथ में आप अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री लगाएंगे, कोई सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, वो साथ में लगाएंगे, उसकी मार्कशीट लगाएंगे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कैटेगरी की जिसका रिजर्वेशन का है तो उसका सर्टिफिकेट, किसी ऑलरेडी एम्प्लॉयड है कहीं एक्सपीरियंस का तो वो भी लगाना है। अब जो एग्जामिनेशन सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, असिस्टेंट डायरेक्टर लैंडस्केप में एक सिंगल एग्ज़ाम है, एग्जामिनेशन सिंगल स्टेज का है, और उसके बाद आपका जो है डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। लैंडस्केप के जो आपका असिस्टेंट डायरेक्टर है उसके लिए 2 घंटे का पेपर है, 150 क्वेश्चन होंगे। पहले 100 क्वेश्चन जो हैं ऑब्जेक्टिव टाइप है, और दूसरे जो 50 क्वेश्चन हैं उसमें से 5 अलग अलग आपके सब हेड्स होंगे। रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर नॉलेज के 10 क्वेश्चन। और इंटरव्यू जो स्टेज 2 में है वो 15 मार्क्स होगा, जो स्टेज 1 क्लियर करने के बाद दी जाएंगे। और दोनों के इंटरव्यू मिला के मार्क्स मिला के आपके जो है 150 क्वेश्चन के जो आपके हैं 150 मार्क्स, और उसके बाद आपके इंटरव्यू के मार्क्स मिला के ही आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। अब इम्पॉर्टेंट जो है हमारे फ्रेशर्स के लिए जो है सेक्शनल ऑफिसर हॉर्टिकल्चर, इसमें भी एक ही एग्ज़ाम होना है, सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, CBT। इसमें भी 150 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का समय होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। पहला क्वेश्चन जो है आपका 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे, और दूसरा फिर से आपके 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और कंप्यूटर नॉलेज का। यदि हम बात करते हैं सिलेबस की, तो सेक्शनल ऑफिसर के सिलेबस देख लीजिए, लैंडस्केप के ऑफिसर डायरेक्टर की जो भी एक पोस्ट है उस सिलेबस आप खुद देख सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ फ्रेशर्स के लिए, तो आपका जो सिलेबस है इसी आपके ग्रेजुएट लेवल के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसमें से आपको स्पेशली हॉर्टिकल्चर में गार्डनिंग और फ्लावर और लैंडस्केपिंग, उनसे रिलेटेड टॉपिक्स को आपको ज़रूर ध्यान देना होगा। हॉर्टिकल्चर में आपका देखिए स्टाइल्स ऑफ गार्डनिंग, लॉन डेवलपमेंट, फ्लावरिंग श्रब्स, हेजेस, बोनसाई, इंडोर एंड आउटडोर पॉटेड प्लांट्स, प्रोपोगेशन ऑफ द रोजेस, क्राइसेंथेमम, डहलिया,
बोगनविलिया, हैंगिंग बास्केट, क्योंकि एक ये डीडीए का काम है कि उनके गार्डन्स बहुत हैं तो उनका मैनेजमेंट करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो उससे रिलेटेड रूटीन गार्डन ऑपरेशन, फीचर्स ऑफ द गार्डन और आपका क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम, वहाँ पे जो बिल्डिंग का अप्रूवल होता है उसमें भी सेक्शनल ऑफिसर हार्टिकल्चर की एनओसी लेना आवश्यक होती है। पार्ट 2 में जो देखिए फिर से वही 5 जो 10-10 क्वेश्चन आना है, उसी का सिलेबस है आपका। रीजनिंग, क्वांटिटेटिव, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और कंप्यूटर का। ये जो आपका है वेटेज मार्क्स का, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में 85% और इंटरव्यू का 15%, दोनों को मिला के ही आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। 2 साल का आपका प्रोविज़न रहेगा और कुछ एग्ज़ाम में है कि उसके बाद प्रोविज़न के बाद भी स्टेनोग्राफर वगैरह में एग्ज़ाम होगा, लेकिन सेक्शनल ऑफिसर हॉर्टिकल्चर में आपका इंटरव्यू के बाद यदि आपका सिलेक्शन होता है तो सिर्फ 2 साल के प्रोविज़न के बाद आपको सभी रेगुलर अलाउंसेस भी एप्लीकेबल होंगे। और ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद यदि आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी उन्होंने दिया है 7353948884। और बाकी एग्जामिनेशन जो नोटिफिकेशन है इससे संबंधित आप कॉल नहीं लगाएंगे। कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते समय टेक्निकल इशू होता है। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको दोनों का फॉर्म अलग अलग भरने होंगे। लेकिन यदि एक ही डेट पर इंटरव्यू आपका यदि होता है तो फिर ये आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आप ये ज़रूर ध्यान दीजिए कि कितनी पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं। वेबसाइट जो है डीडीए की बता चुका हूँ। ये वेबसाइट जो मैंने स्क्रीनशॉट दिया है इसी में आपका जो है नीचे जॉब्स एंड इंटर्नशिप आप देखेंगे, जिसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को आप क्लिक करेंगे तो आपको फिर वहाँ पे ये नोटिफिकेशन मिलेगा। और नोटिफिकेशन जैसे ही आप पीडीएफ पूरा फाइल डाउनलोड करके देख लीजिए, अभी वहाँ ऑनलाइन अप्लाई करने की लिंक नहीं है, लिंक वहीं एक्टिव होगी। तो मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नंबर ऑफ पोस्ट भी ठीक है। अब देखिए नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है तो कंपटीशन टफ है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आपके लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।